दिल्ली में 24 घंटे में 22 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक 650 लोगों ने की वायरस ने ली जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1359 नए मामले। अब तक कुल केस 25,000 के पार। दिल्ली सरकार ने निजी अस्पताल से 3 दिन में मांगा जवाब। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कितने मरीजों का किया इलाज। जवाब नहीं देने पर घोषित किया जाएगा डिफॉल्टर। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के लिए जारी किया एसओपी। डॉक्टर और स्पेशलिस्ट 3 घंटे में तय करें मरीज का कैसे हो इलाज। अस्पताल पहुंचने के 1 घंटे के भीतर मरीज को अटेंड किया जाए। उनके खाने पीने और बेड का इंतजाम करने का निर्देश। हावड़ा में बीजेपी तृणमूल में आपसी संघर्ष, कई लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। कानपुर में सामने आए 27 नए मामले। शहर में अब तक 465 कोरोना के मामले। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रेन में बनाए गए स्पेशल वार्ड। 160 बेड वाली ट्रेन शकूर बस्ती स्टेशन पर लगाई गई। लुधियाना में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन। लॉकडाउन के बाद जिम खोलने की कर रहे हैं मांग। झारखंड के भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 6:55 पर जमशेदपुर में आया भूकंप। 4.7 आंक की गई तीव्रता। कर्नाटक के हम्पी में आया भूकंप। रेक्टर पैमाने पर 4 आंक की गई तीव्रता। राजौरी के कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। 1 आतंकवादी ढेर। कालाकोट में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। कोरोना संकट के बीच यूपी के अंबेडकर में थानाध्यक्ष मनोज सिंह के तबादले पर सिंघम अवतार में विदाई वीडियो हुआ वायरल। किए गए निलंबित। थानाध्यक्ष के विदाई जुलूस के काफिले में डायल 112 की गाड़ियों का इस्तेमाल। खुद हंटर जीप में सवार थे थानाध्यक्ष मनोज सिंह। किसी ने नहीं पहना था मास्क। अंबेडकर नगर के बसखारी थाने से मनोज सिंह का जैतपुर हुआ था तबादला। रिश्वत लेने को लेकर की गई थी शिकायत। बाड़मेर में कोरोना की वजह से बदले गए नियम। दफ्तर के बाहर लॉबी में जन सुनवाई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कपास के गोदाम में आग। आसपास के इलाकों से बुलानी पड़ी दमकल की गाड़ियां। हांसी में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। दलित समाज पर टिप्पणी कर फंसे यूवी। आप सांसद संजय सिंह की प्रवासी मजदूरों की पर दरियादिली। 180 मजदूरों को फ्लाइट से लेकर पटना पहुंचे। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा ज्ञापन। स्कूल फीस से लेकर किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। दिल्ली के करावल नगर में बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर की लूटपाट। व्यापारी से कैश और आभूषण लूटे। करोलबाग की रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कंटेनमेंट जोन में होने के बावजूद खुली दुकानें। कोल्हापुर में कोरोना वॉरियर सफाई कर्मचारियों की पिटाई। पार्षद को पीटने का आरोप। दिल्ली के अमर कॉलोनी से मद्रासी गुलेल गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। मीडिया कर्मियों और डॉक्टर्स को बनाते थे निशाना। अमेठी में अपराधियों के सिर पर खून सवार। 24 घंटे में दूसरा मर्डर। पुलिस पर उठे सवाल। मेरठ में 2 गुटों में जमकर हुई फायरिंग। कई लोग घायल। तनाव के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती। ईस्ट मिदनापुर में कैश वैन सड़क हादसे का शिकार। 2 की गई जान। केंद्र सरकार ने जारी किया राज्यों का जीएसटी बकाया। दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का 36,400 करोड़ जारी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते राज्य सरकारों के पास पैसे की किल्लत। अरविंद केजरीवाल समेत कई मुख्यमंत्री जीएसटी बकाया देने की मांग कर चुके। होटल और रेस्टोरेंट में एंट्री और एग्जिट के होंगे 2 अलग अलग रास्ते। आम लोगों के लिए अलग तो कर्मचारियों और सामान के लिए अलग से होगी व्यवस्था। होटल के एंट्रेंस पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर रखना होगा जरूरी। कर्मचारियों और गेस्ट को मास्क लगाना अनिवार्य। गेस्ट को होटल के रिसेप्शन पर आईडी, ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े कागज जमा कराने होंगे। होटल के किचन स्टाफ को भी नियम मानना होगा। कमरे में दिया जाएगा खाना। अकोला के क्वारंटीन सेंटर पर बंदरों का हमला। महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को काटा। 6 टांके लगे। अस्पताल में भर्ती। उन्नाव के आरसी वाजपेयी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की जांच के नाम पर लूट। मरीजों से 50 से 100 रुपए की जबरन वसूली। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में नर्सों का प्रदर्शन। वीकली ऑफ नहीं मिलने से नाराज। जमशेदपुर में के छात्रों और प्रवासी मजदूरों ने कोरोना से जीती जंग। स्वस्थ होकर घर लौटे। हैदराबाद में कोरोना से बचाने के लिए आयुष काढ़ा बनाया गया। जीनोम लैब्स ने विकसित किया है इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा। श्रीनगर में एक युवक ने कबाड़ से बनाया वेंटिलेटर। मामूली खर्च में जीवन बचाने वाली मशीन तैयार। गुजरात के नवसारी में गोल्ड मेडलिस्ट धाविका सरिता गायकवाड़ ने गांव में पानी की भारी किल्लत के चलते कुएं से पानी भरने का वीडियो वायरल। कैमूर में फर्जी सीआईएसएफ का जवान गिरफ्तार। 12 लाख रुपए दहेज लेकर की थी शादी। आरोपी गिरफ्तार।
चंद्रपुर में सड़क बनाते वक्त डामर में फंसा कोबरा, एनजीओ ने बचाई जान, जंगल में छोड़ा। पर्यावरण दिवस पर झारखंड के लिए अच्छी खबर, राज्य में 30% वन इलाका बढ़ा, राज्य के 33% भौगोलिक क्षेत्र में जंगल। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से की जा रही तैयारी, श्रद्धालुओं में 2 गज की दूरी बनाने के लिए गोले बनाए जा रहे हैं। तिरुपति के मशहूर बालाजी मंदिर में 8 जून से शुरू होंगे दर्शन, पुलिस प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। कोरोना संकट में ट्रेन वेंडरों ने निकाला रोजगार का नया तरीका, चाय बिस्किट के बदले बेच रहे हैं मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर। कोरोना की लड़ाई में मदद के लिए यामाहा ने यूपी को दिए 25 लाख, पहले कर्मचारियों ने भी अपने वेतन से यूपी और तमिलनाडु को दिए थे 25-25 लाख। एविएशन सेक्टर में अनिश्चितता के चलते अडानी ग्रुप ने 3 एयरपोर्ट्स लेने में जताई असमर्थता, सरकार की निजीकरण योजना को लगा धक्का। यूपी में अब तक कोरोना के 9,200 से ज्यादा मामले, 245 लोगों की मौत। यूपी में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो चुकी है स्क्रीनिंग, योगी सरकार का दावा, क्वारंटीन सेंटर में 15 लाख लोगों को रोकने का इंतजाम। नोएडा में कोरोना के मामले 500 के पार, बीते 24 घंटे में सामने आए 25 नए मरीज, अब तक 8 की मौत। नोएडा में थाने के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर जता रहे थे विरोध। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर के खुलने की अनोखी तैयारी, दर्शनों की बारी के लिए हो रही है ऑनलाइन बुकिंग। अमेठी में जारी है सियासी पोस्टर वॉर, यूपी के गन्ना मंत्री की ओर से लगवाए गए पोस्टर पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। मिर्जापुर में मकान में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप, ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, मंत्री के निरीक्षण के दौरान ही लगाए नारे। अलीगढ़ में खुले में फेंका गया मीट फैक्ट्री का मलबा, बदबू और संक्रमण से कई लोग बीमार। सहारनपुर में भुगतान की लेट लतीफी से गन्ना किसान परेशान, डीएम से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, दूसरे राज्यों में कृषि उत्पाद लाने ले जाने की इजाजत। मध्य प्रदेश में 8,700 के पार पहुंचे कोरोना के मामले, अब तक 377 की मौत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह का दावा, काफी हद तक कोरोना पर पाया गया काबू, प्रदेश के लोगों को दिया धन्यवाद। भोपाल में मंडियों के खुलने से सैकड़ों क्विंटल अनाज भीगा, बारिश से बचाने का नहीं है इंतजाम। मध्य प्रदेश में फसल खरीदी में देरी से परेशान किसान, विपक्ष ने शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। हरियाणा के फतेहाबाद में अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से महिला फरार, कोरोना सैंपल लिए जाने से पहले खिड़की से कूदकर भागी। फतेहाबाद में बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान, 18 लोगों के चालान काटे गए। हरियाणा के सिरसा में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप, अभी तक शिनाख्त नहीं। गुरुग्राम में सरपंच और उसके गुर्गों ने पुलिस टीम को बंधक बनाकर पीटा, गाड़ी से कुचलने की कोशिश। हरियाणा के फतेहाबाद में गांव में मिला जिंदा ग्रेनेड, बम निरोधक दस्ते ने खेतों में जाकर किया डिफ्यूज। होशियारपुर में कार्यक्रम के दौरान मंत्री की मौजूदगी में ताक पर रखी गई सोशल डिस्टेंसिंग, मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उमड़ी भीड़। लुधियाना में लॉकडाउन के दौरान मनाही के बावजूद खोला गया स्कूल, प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज। पटियाला में स्कूल फीस की सियासत में अकाली दल ने बच्चों को खतरे में डाला, स्कूली छात्रों को लेकर शिक्षा मंत्री के घर पर किया प्रदर्शन। बरनाला में बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पुलिस की सख्ती, करीब 2,500 लोगों के चालान काटे गए। पंजाब के मोगा में बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले में घिरे कांग्रेसी नेता, तूल पकड़ने पर खुद कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने एनसीपी से तोड़ा नाता, राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी से नाराजगी की अटकलें। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी उठापटक, 2 विधायकों ने सौंपा इस्तीफा। गुजरात के दाहोद में मनरेगा के तहत मिला रिकॉर्ड तोड़ काम, डीडीओ ने कहा एक दिन में काम पाने वाले मजदूरों की संख्या 2,33,000 के पार। गुजरात में कोरोना के मामले 18,000 के पार, 1100 से ज्यादा लोगों की गई जान। राजस्थान के झालावाड़ में कोरोना टेस्टिंग में गड़बड़ झाले का खुलासा, सैंपल नहीं देने के बावजूद 3 युवकों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बताई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा बढ़ी, आने जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी, सादी वर्दी में जवान तैनात। राजस्थान में कोरोना के मामले 9,800 से ज्यादा, राज्य में अब तक 213 की गई जान। भरतपुर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 109 नए मामले। भीलवाड़ा में मनमाने बिजली बिलों से परेशान लोगों का अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन, शरीर से खून निकालकर बिजली अधिकारियों को पीने के लिए कहा। केरल में एक दिन में 94 नए मामले, जिसमें 47 विदेशी लौटे भारतीय, 3 की मौत। मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों ने बढ़ाया सरदर्द, भगाने के बावजूद बार बार हमला कर रहे हैं झुंड। मध्य प्रदेश के सतना में टिड्डियों का फसलों पर 5वीं बार हमला, केमिकल का किया गया छिड़काव। शिवपुरी में 4थी बार पहुंचा टिड्डियों का झुंड, थाली बजाकर भगाने की कोशिश। कटनी में पहुंचा टिड्डियों का बड़ा झुंड, शहडोल के बाद पड़ोसी जिलों को बनाया निशाना। राजस्थान में बरकरार है टिड्डी दल के हमले का खतरा, कृषि विभाग ने जारी की बचाव की गाइडलाइंस।
कटिहार में प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज, घर तक पहुंचने का इंतजाम नहीं होने पर मजदूरों ने किया था विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा, लोगों ने किया बदइंतजामी और गंदगी का आरोप। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक शख्स की हत्या, चोर समझकर पीट मॉब लिंचिंग का आरोप। राजस्थान की श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार हुए मजदूर भटकने को मजबूर, गुमला की बजाय पहुंचे बंगाल, घर वापसी के लिए कर रहे हैं पैदल सफर। कोरोना संक्रमण के चलते बिहार में प्रभावित हो रहा है पल्स पोलियो अभियान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोरोना सर्वे में जुटे। हरदोई में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या का आरोप। सीतापुर में पैरोल पर छूटकर आए अपराधी ने हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत, घटना का वीडियो वायरल। दिल्ली में पिस्टल दिखाकर दिन दहाड़े लूट, सीसीटीवी में दिखी वारदात। अलवर में बिजली चोरी पर छापा मारने गई टीम पर हमला, मारपीट के आरोप में 3 गिरफ्तार। मेरठ साइबर सेल का सनसनीखेज खुलासा, एक ही IMEI नंबर से चल रहे 13,000 से ज्यादा मोबाइल फोन, केस दर्ज।